मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा मुझे प्रताप जी ने बताया D16 चार्ट के बारे में कि D16 चार्ट आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको सूत्र बता रखा है, जो भी D12 से बड़ा वर्ग कुंडली है, जैसे D16, तो D16 में से 12 अगर घटाएंगे तो 4 बचेगा। सिंपल सा मीनिंग है कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड चर्चा हो। फोर्थ हाउस में हम देख रहे थे ओवरऑल लग्जरीज, जिसमें हर तरह की लग्जरीज इन्वॉल्व है। जो आपके घर में डलप का गद्दा है, जो आपके एसी लगा हुआ है, सारी लग्जरीज ओवरऑल फोर्थ हाउस से रिलेटेड है। और D16 चार्ट उससे ज्यादा आगे की बात कर रहा है। वो इस लग्जरी की तो बात कर ही रहा है, और साथ में वो बात कर रहा है कि ऐसी लग्जरी जो मूवेबल है, जो मूव करती रहती है। तो हमें सोचना ये है कि कौन सी लग्जरी मूवेबल होती है। तो मूवेबल का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि कार, गाड़ी, कुछ भी आप समझिए, या स्कूटर, व्हीकल, बाइक, जिन चीजों को, जिस लग्जरी को हम अपने साथ घर के बाहर ले जा सकते हैं, वही मूवेबल लग्जरी है। अब कौन कौन सी चीजें ले जा सकते ज्वेलरी। हैं? ज्वेलरी, वेरी गुड। ज्वेलरी हम अक्सर अपने हाथों में, गले में, कान में इस तरह से ज्वेलरी को लेकर के चलते हैं। तो जहां पर भी हम जाते हैं वो हमारे साथ साथ जाती है। तो एक प्रकार से वो जो हमारे साथ होती है मूवेबल लग्जरी हो जाती है। और कैश। कैश, बहुत बढ़िया, हम अपने साथ हमेशा रखते हैं, ये मूवेबल करेंगे। पर इस चार्ट से हम क्या सीखेंगे? आखिर किसकी कितनी औकात है, देसी भाषा में कहें, किसके पास कितने ऑर्नामेंट्स, कितनी बड़ी गाड़ी, कितनी लग्जरी वाली गाड़ी, और कितना कैश ले जाने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, या उसको ये सब चीजें मिल जाती है, आसानी से मिलती हैं, मुश्किलों से मिलती है, कहाँ से मिलती हैं, कौन देता है, कौन नहीं देता है। कई बार हम गाड़ी तो ले आते हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या गाड़ी खराब हो जाती है, और बार बार उसमें खर्चे पे खर्चे होते चले जाते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि गाड़ी हमें अपने नाम से लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कई बार मेरे पास आते हैं पूछने के लिए और कहते हैं कि जी मैंने गाड़ी अपने नाम जब भी लेता हूँ वो एक्सीडेंट हो जाती है या चोरी हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं जहां पर आपकी मूवेबल लग्जरी का लॉस होता है, एक्सीडेंट होती है, चोरी होती हैं, जैसी घटनाएं भी आप D16 चार्ट से देख सकते हैं। D16 चार्ट बहुत बहुत आसान है। सिर्फ अपनी कॉमन सेंस का आपने इस्तेमाल करना है, और ये बहुत बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप मेरी बात से रिलेट कर पाए, उसके लिए अपनी अपनी कुंडलियां का, कोई भी अपनी कुंडली का, सभी लोग D16 चार्ट खोल के बैठ जाए, ताकि आपको वो चीज साथ साथ समझ में आती रहे जिन सूत्रों की चर्चा चल रही है।
तो चर्चा को आरंभ करते हैं D16 चार्ट से। दो बातें, लग्जरी मूवेबल मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल गई है तो रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कहीं उसका कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा, कोई चोरी तो नहीं हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट्स तो नहीं हो जाएगी। ये सब चीजें हम D16 चार्ट से देखने जा रहे हैं। पहला कदम अपने D16 चार्ट के ये देखना है, लगन के ऊपर सबसे पहले फोकस करें। ये हर वर्ग कुंडली का रूल है कि जो लगन का लॉर्ड वो अपनी आप में उस वर्ग कुंडली की स्ट्रेंथ को बताता है कि भाई मैं कितना ताकतवर हूं, मैं कितने बलाबल के साथ में इस वर्ग कुंडली से रिलेटेड चीजों को आपको डिलीवर कर सकता। दूसरी चीज कारक, मैंने आपको D20 चार्ट भी बताया, D60 भी बताया, D9 भी आप लोगों को बताया। आप में से बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एक बात कहता हूं, हर वर्ग कुंडली का अपना एक कारक ग्रह होता है और किसी के दो भी होते हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण जो रोल निभाने वाले कारक ग्रह होते हैं वो शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह। वैसे मान्यता तो 4 कारक ग्रहों की है, पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे। ये तो था मामला दिलाने वाला, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। लगन का लॉर्ड और कारक की स्थिति, इनको हमने इंडिपेंडेंट जज करना है, इनका बैठने का कि कहां पर बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, हर चीज को हमने बड़े ठंडे दिमाग के साथ जज करना है। सिंपल समझ में आ गए। लगन का लॉर्ड और कारक ग्रह है गुरु और शुक्र को विशेष रूप से लेना है। सबसे पहले आपकी कुंडली में जो D16 चार्ट का लगन है, वो लगन है, पहले तो वो देखिए कि D1 को भी बना के रखिए अपने साथ। वो कौन से हाउस को राइज कर रहा है, मतलब वो D1 के किस भाव से D16 का लगन बना है। किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ प्रताप जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रताप जी, मैं बताऊं सर? सप्तम राइज हो रहा है। प्रदीप जी का ले लेते हैं। आप प्रदीप जी, मेरा 10th हाउस राइज हो रहा है। 10th हाउस राइज होगा, 9th house. नहीं सभी ने नहीं बताना, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझना है। देखिए मैं एक ही चीज बताऊंगा, सूत्रों को समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने केवल एक कुंडली नहीं देखनी, आपने केवल अपनी ही कुंडली नहीं देखनी, आप एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर के सामने कोई भी कुंडली आ सकती, तो हम ज्यादा एक कुंडली ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र को समझना है। प्रदीप जी ने कहा उनके D16 चार्ट में उनके D1 का 10th हाउस राइज हो रहा है। सॉरी सर, 11th हाउस, सॉरी। हाँ 11th हाउस। पहले तो ये बताइए आपका D1 का कौन सा लगन है, फिर मैं थोड़ा अपने आप ही समझ जाऊंगा। कुंभ का लगन है। कुंभ का लगन है, यानी कि धनु लगन राइज हो रहा है D16 में। यस सर। ठीक है,
अब समझे बात सभी लोग। इनका D1 चार्ट का कुंभ लग्न है और 11वां भाव यानी कि धनु लग्न की जो कुंडली बन रही है वो D16 है। ये किस बात को दिखाती है? आपने D1 को D16 को रिलेट भी करना है। 11वां भाव क्या दिखाता है? गेन। ये इस बात की श्योरिटी है कि व्यक्ति को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब हमने देखना क्या है? लगन का लॉर्ड यानी कि धनु राशि का लगन का लॉर्ड कौन होगा? गुरु, जुपिटर। तो जुपिटर कहां पर प्लेस्ड है? अब यहाँ पे दो बातें एक साथ देंगे। यहाँ पर लगन का लॉर्ड भी जुपिटर है और एज ए कारक भी जुपिटर ही है। तो ये अच्छी बात है कि अगर हम जुपिटर की स्टडी कर लेंगे तो दोनों चीजें आ जाएंगी। गुरु क्या दिखाएगा? गुरु 7th है हाउस में है। ब्लेसिंग। एक गुरु है ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि आपके पास जो लग्जरी है क्या आप उसका सुख उठा पाएंगे? जैसे कैश कई लोगों के पास होता है, वो अपनी तिजोरी में रखते चले जाते हैं और उसको एंजॉय नहीं करते। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड है, सब कुछ है, पर वो तिजोरी में भर करके रखते और कभी चाह करके भी नहीं दिखा पाते। कुछ लोगों के पास लग्जरी होते हुए भी वो लग्जरी को एंजॉय नहीं कर पाते। ये भी चीज हमको यहीं से निकाल के देखनी पड़ेगी। तो गुरु ग्रह आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि आप उस लग्जरी का लाभ ले लोगे, उसका आनंद लोगे। क्योंकि चाहे आपको लग्जरी कोई भी दे, आपका दोस्त दे, आपके ससुराल से लग्जरी मिली हो, आपको स्पाउस लेकर के दे, आपका फ्रेंड लेकर के दे, लग्जरी कहीं से भी आओ, पर सिर्फ उसका आनंद जब भी मिलेगा जब गुरु का आशीर्वाद। तो ये चीज क्लियर होगी। सिंपल सिंपल शॉर्ट्स। गुरु जितना अच्छा होगा समझो उतना ही बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर है। अब कोई भी लेकर के आए गाड़ी, कोई भी लेकर के आए कैश, आपको जब जरूरत होगी, जब मन में इच्छा होगी, जभी आपके पास चीजें अवेलेबल होगी। और जितना पावरफुल होगा उतनी ही मनचाही चीजें होंगी। ऑर्नामेंट्स, गाड़ी, भाई मन कर रहा है भाई आप BMW गाड़ी में आनी चाहिए तो BMW गाड़ी आ जाएगी। मन किया भाई हमें तो फलाना XYZ कोई भी गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी में वो आ सकता, ले सकता। वो कोई कहाँ से आए, वो लोन से आए, वो एक अलग मामला, मतलब एक अलग मामला है। ये गुरु हमें बताता है। धीरे धीरे मैं इसकी परतें खोलता रहूं। प्रदीप जी, लगन का लॉर्ड कहाँ बैठे? 7th में। सप्तम में। इसका मतलब लगन का लॉर्ड जब 7th में बैठेगा तो अपने ही भाव को देखे। हर वो लगभग वो नियम जो D1 में लगते हैं सारे इसमें लगाइएगा और एंजॉय कीजिए D16 चार्ट को। तो लगन को देखा है तो लगन बली हुआ कि नहीं हुआ? आना कुछ तो करो भाई, वैसे ही गर्दन हिला दो। कैमरे पे ऑन इसीलिए करवाते हैं ताकि हमें समझ में आए आपको कितना समझ में आ रहा है। बाकी तो आप कैमरा भी ऑफ कर देंगे और बोलना भी पड़ेगा तो भाई बोल जाएंगे। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए जरा। रुचि जी, रिपीटिशन का मामला गड़बड़ करवा देते हो आप। क्या सर रिपीट ठीक से करवाना है? समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? सर मैंने कुंडली तो बना ली है लेकिन वो मैच करना नहीं ठीक से समझ में आ रहा अभी है मैच करना मैंने सिखाया नहीं रुचि जी, मैं सिखाऊंगा। अभी तो बातें चल रही है ना। ठीक है जी। पहले एक बार समझ लो। अभी प्रदीप जी की कुंडली चल रही है अभी, है ना? चलिए
जो भी योग, जैसे धन योग है, राजयोग है, सभी के सभी इसमें लगा सकते हैं। अगर किसी के भी D16 चार्ट में कोई राजयोग बन रहा है, कोई लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, कोई लक्ष्मी योग बन रहा है, किसी भी प्रकार का धन योग बन रहा है, ये ध्यान रखें, लग्जरी या धनी व्यक्ति के पास होती है या राजा के पास। या तो धनी व्यक्ति होगा जिसके पास धन होगा, उसके पास आपको लग्जरी बड़ी इजीली मिलेगी उसको, या जो राजा, राजा का तात्पर्य कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कोई सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, या नेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग, ये बड़े लेवल के लोग जो होंगे वो एक प्रकार से गाड़ी, बंगला, कैश, ये सब चीजों को एंजॉय करते हैं या इनके पास अवेलेबल रहती है। कुल मिलाकर के जितनी भी चर्चा हुई है उसके पीछे एक ही फैक्टर जिम्मेवार, वो है धन। अब धन वो कहीं से भी आए, जॉब से आए, व्यापार से आए, पुरुषार्थ से आए, नेम एंड फेम से आए, धन कहीं से भी आए, या बाहुबल से आए, कहीं से भी धन आए तो ही लग्जरी आए। बहुत सिंपल है। तो अब हमने नाम, मैं प्रदीप जी की कुंडली का कह रहा हूं, पर आपको साथ साथ सूत्र भी जोड़ता चला जाऊंगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें ये पता चल गया कि प्रदीप जी की कुंडली का लगन स्ट्रॉन्ग है और लगन का लॉर्ड अपने ही भाव को देखता है। ये उस व्यक्ति की ताकत को दिखाता है। ताकत का मतलब यही है कि उसके पास इतना धन है कि वो अपनी लग्जरी को ले सकता है, खरीद सकता है, ये सारे काम कर सकता है और उसको एंजॉय कर सकता है। पर जब एंजॉय की बात आएगी तो थोड़ा सी चैप्टर को हमको अलग भी करना पड़ेगा। वो चंद्रमा का रोल आएगा, वो मैं अलग से बताना चाहूंगा इस विषय में। पहले एक ही सुर में चला जाए बैठ। ये लगन का लॉर्ड की बात। सर सॉरी कि इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ सर, ये प्रदीप जी आपका D16 आपका तुला लग्न से ओपन हो रहा है। प्रदीप जी का धनु लग्न से नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं राजेश जी, आप हो रहा है धनु से हो रहा है। वी आर टेकिंग एग्जाम्पल राजेश जी, वी आर टेकिंग जस्ट ओनली एग्जाम्पल्स। वो आप और प्रदीप जी बैठिएगा और आपस में करेक्शन करिएगा कि तुला है कि धनु। हमने किसी का नहीं देखा, हमने सिर्फ इसका एग्जाम्पल लेके चलना। हम ये समझाना चाहते हैं कि कोई चीज कैसे है कैसे नहीं। आप राजेश जी अपने कुंडली को भी देखते रहिए, उससे चीजें और भी अच्छी क्लियर होंगी। अब दूसरे नंबर पे हम चलते हैं कि आपको अपने D1 चार्ट के 4th हाउस के लॉर्ड और वीनस शुक्र को देखना है। अब D1 का देखना, D1 में 4th हाउस का लॉर्ड, समझ रहे, D1 का 4th हाउस का लॉर्ड और शुक्र ग्रह, दो चीज D16 चार्ट में कैसी प्लेस्ड है। जैसे प्रदीप जी का 4th हाउस का लॉर्ड जो बनेगा वो शुक्र ही बनेगा और हमने शुक्र को ही देखना है। तो अब हमने देखना है D16 चार्ट में शुक्र की क्या स्थिति बनी है। शुक्र कहां पर है?
बृहस्पति के साथ। बृहस्पति के साथ, बहुत बढ़िया। अब आपने यहाँ पर देखना है कि बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठ गए, तो एक प्रकार से शुक्र ग्रह भी लगन को देखता है, यानी कि वो केंद्र स्थान में दोनों शुभ ग्रह बैठे। तो ये आपके D1 का जो फोर्थ और उसका लग्जरी का जो कारक ग्रह शुक्र है, वो अगर अच्छा प्लेस्ड है तो मूवेबल लग्जरी के साथ साथ अदर्स लग्जरी भी आपको मिलेंगी। ये सिर्फ इस चीज को दिखा रहा है। और यहाँ क्या बात हुई है D16 में, जुपिटर और वीनस को देखना है। वो कुदरती बात है, दोनों एक ही जगह बैठ गए, ज्यादा ज्यादा जग में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो एक ही जगह बैठ गए। कुल मिलाकर के दोनों की स्ट्रेंथ अच्छी है, देखने में लग रही। अब हमने उसकी कमियों को निकाला। जो कारक है, मैं बार बार कहता हूं, कारक अवेलेबिलिटी है, कि अवेलेबल है कि चीज नहीं है मार्केट में, यानी कि जो चीज हम लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो हमें अवेलेबल होगी या नहीं होगी, या जब हम खरीदने जाएंगे तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर आपने पाप ग्रहों का ध्यान रखना है। पाप ग्रह कौन से? मंगल, शनि और राहु केतु एक साथ बन जाएंगे। D16 चार्ट है, मैंने बताया था D12 के ऊपर राहु केतु एक ही भाव में आ जाएंगे। अब एक भाव में आ जाने पर आपने सूर्य को भी जोड़ लेना है। तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु केतु, ये देखना है कहीं ये गुरु और शुक्र इसके द्वारा, पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट तो नहीं। अगर पाप ग्रह के साथ दृष्ट हो तो आपने देखना है उस पाप ग्रह का नेचर क्या है। अब नेचर मान लीजिए मंगल दिख रहा है, तो मंगल क्या करेगा? मान लीजिए आपकी गाड़ी है, तो रास्ते में झगड़ा करवा सकता है, विवाद करा सकता है, फसाद करा सकता है, लोन के द्वारा व्हीकल परचेज करने की बात आ सकती है, किसी से कर्जा लेने की बात आ सकती है। शनि यदि होगा, देखेगा, तो उसकी साफ सफाई को लेके, उसकी सर्विस को लेकर के दिक्कत आ सकती है। राहु की दृष्टि अगर आएगी तो उसके अंदर दिक्कतें ऐसी हो सकती है कि वो किसी के द्वारा चोरी भी की जा सकती है उसके अंदर, या उसको क्षति पहुंचाने का भी कार्य होता है। और कभी कभी तो ऐसी घटना होती है जिसमें गाड़ी को तो नुकसान हो जाता है, पर कब हुआ, कैसे हुआ, इस बात का पता ही नहीं लगता। अब यही चीज को आप अपनी कुंडली के D16 के 4th हाउस को भी देखना है। यदि 4th हाउस में, 4th हाउस से सुख स्थान, D16 कुंडली का चौथा भाव है, क्या आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यू विल एंजॉय और नॉट, या उसमें भी बाधा है? तो आपने 4th हाउस पर नजर बनानी है कि कहीं ये पाप ग्रह चौथे भाव में तो नहीं बैठे। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें कोई ग्रह चौथे भाव में तो नहीं बैठा। इस पर नजर बना करके रखनी है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, ये जो
जुपिटर वो दोनों हमारे छठे, आठवें, 12वें में सारे ये पाप ग्रह बैठे हुए हैं। छठे में और केतु राहु है, 8वें में मंगल है और 12वें में शनि है। 12वें में शनि पर दृष्टि नहीं किसी की। हाँ, कोई बात नहीं, मतलब ये पाप कर्त्री में, ठीक है ना, इसका मतलब पाप कर्त्री। पाप कर्त्री का मतलब आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से चौथे भाव पर भी अगर पाप प्रभाव होगा तो वो भी आपके एंजॉय में बाधा देंगे। शुक्र क्वालिटी ऑफ लग्जरी को दिखाएगा कि क्वालिटी ऑफ लग्जरी क्या है, कि कितनी ज्यादा लग्जरियस। और गुरु भगवान का आशीर्वाद। अब यहां पर कुछ चीजों को और हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। अब ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए, लगन का लॉर्ड, उसकी प्लेसमेंट, सेकंड D1 के 4th हाउस के लॉर्ड और वीनस ग्रहों की पोजीशन को D16 चार्ट में देखना है। अब नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट हाउस है वो है पंचम भाव। पंचम भाव ये पूर्व जन्म के पुण्यों का है। यहां पर भी ये पूर्व जन्म के क्या पुण्य कर्म ऐसे हैं कि जिनसे आपको लग्जरी का लेवल ज्यादा से ज्यादा हो जाए, बिना मेहनत के या कम मेहनत के आपको लग्जरी प्राप्त हो जाए। तो पंचमेश जितना स्ट्रांग होगा उतना ही लग्जरी का आना आपके लिए इजी हो जाएगा। यहां पर छठा भाव, 8वां भाव दुर्घटनाओं को या नुकसान को दिखा सकते हैं। छठा और 8वां लड़ाई झगड़ा, विवाद, नुकसान, एक्सीडेंट, ये सब चीजें करा सकते हैं। पर कुंडली में दूसरा भाव और 12वां भाव लॉस को दिखाते हैं। लॉस का कैसे? चोरी हो गई साहब, गाड़ी के अंदर इंजन फेल हो गया, ये दूसरे और भाव और 12वें भाव से आने वाली समस्याओं को दिखाता है। ये मुख्य चीज है। अब और आगे चलते हैं हम। चौथे भाव का स्वामी, अब मैं D16 चार्ट की बात कर रहा हूं। चौथे भाव का स्वामी अपने से यानी कि 4th हाउस से छठे भाव यानी कि 9th में, अष्टम भाव यानी कि 11वें में, 12वें भाव यानी कि तीसरे भाव में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर होगा तो होते हुए भी, मतलब लग्जरी घर में है, गाड़ी घर में है, पर आप जब तक तैयार होके निकलो पता चला आपका बेटा ही लेके चला गया गाड़ी। आपकी खरीदी हुई गाड़ी कोई दूसरा ही यूज कर रहे। आप काम में इतने मशगूल हैं कि आपने गाड़ी तो ले ली, पर आपका तो नंबर आता है कभी कभी, और दूसरे जो चला रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं रोज। तो ऐसी भी चीजें हो सकती है। अब इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। बाकी सब भाव वैसे के वैसे हैं, जैसे तीसरे भाव से चीजें खरीदने का क्रेज, रिस्क लेने की कैपेसिटी,
जैसे कई लोग डर के मारे गोल्ड ही नहीं पहनते, सोने की चेन नहीं पहनते, बट डर है। तो तीसरा भाव उस बात को दिखाता है कि हाँ इसमें बोल्डनेस है, भाई क्रेज है, देखा जाएगा। कई लोग देखते हैं ना, बहुत मोटी मोटी चेन पहनते रहते हैं, बहुत वो चीजें करते रहते हैं, बड़ा कैश लेके चल देते हैं, वो थर्ड हाउस से आएगा। नाइन्थ इज योर लक, बाकी सब ऐसे ही नॉर्मल है। अब यहाँ पर एक चीज का जिक्र हम और करेंगे, वो है चंद्रमा। षोडशांश, 16 कलाओं वाला, ये 16 कलाओं से लिया गया। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। जिन लोगों ने अभी पंचांग का और मैच मेकिंग का कोर्स अटेंड किया है, अभी एक ही क्लास हुई है, उसमें ये तिथियों के बारे में, तिथियों से मैरिज लाइफ के बारे में पूरी डिटेलिंग की गई है कि व्यक्ति जिस तिथि को पैदा होता है वो उसकी मैरिज लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो उसमें भी 16 जो तिथियां हैं, ये 16 चंद्रमा की कलाएं हैं। और चंद्रमा की कला, चंद्रमा मन है। क्या आपके पास लग्जरी होते हुए भी, सारी लग्जरी होते हुए भी, क्या लग्जरी से डिटैच्ड है, या लग्जरी के प्रति मोह ज्यादा है? मन, चंद्रमा चित्त है, मन है। क्या मेटलिस्टिक चीज में आपका मन बहुत ज्यादा अटैच्ड है? कभी कभी व्यक्ति अपनी गाड़ी के प्रति बहुत ऑब्सेस, जो अरे यार ये किसने मार दिया, हल्का सा वो उसी के पीछे लगा रहेगा, बहुत धोएगा, बहुत चमकाएगा, और फिर पागलों की तरह लगा रहता है, लड़ता झगड़ता रहता है कि कौन छींट मार गया, कौन इधर से गुजर गया, कौन उधर से गुजर गया, है ना। उनकी फिर रहती है कि भाई कोई हल्का सा स्क्रैच ना मार दे। बहुत ज्यादा वो ऑब्सेस होते हैं, लड़ाई झगड़े 100 तरह के फंड करते रहते हैं। वो गाड़ी को लेके खुशी होने की जगह दुखी ज्यादा रहते हैं। मतलब उनके घर वाले भी कहते हैं गाड़ी क्या ले ली तूने, तूफान ले लिया, अपना सर दर्द कर लिया। किसी को हाथ नहीं लगाने देना, किसी को वो नहीं करने देना, इस तरह की चीजें। तो चंद्रमा की स्थिति D16 चार्ट में ये आपको बताएगी कि आपका मन, आपका चित्त क्या अटैच्ड है या नहीं। अब ये चीज जरा ध्यान रखना, जैसे दिग्बली ग्रह है, इसमें सारे अप्लाई होंगे। मान लीजिए किसी का मंगल 10वें भाव में आ गया तो मंगल दिग्बली माना जाएगा। शुक्र 4th भाव में आ गया तो शुक्र दिग्बली माना जाएगा। लगन में गुरु आ गया तो गुरु दिग्बली माना जाएगा। लगन में बुध आ गया तो बुध दिग्बली माना जाएगा। और दिग्बली का मतलब आप जानते ही हो, एक ऐसा प्लेनेट जो अपनी दिशा के स्ट्रेंथ लेकर के आया, वो पहले से स्ट्रेंथ, तो ये उसके गाड़ियों की संख्या को मल्टीप्लाई कर सकता है। मतलब एक गाड़ी नहीं, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 50 गाड़ी, 100 गाड़ी, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता है। कोई भी राजयोग, कोई भी उत्तम कोटि का लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी नारायण योग को धन योग समझो आप, कोई भी राजयोग, कोई लक्ष्मी नारायण योग, इस प्रकार का कोई भी योग D16 चार्ट में गाड़ियों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देगा। आपके ऑर्नामेंट्स, आपके ज्वेलरी की संख्या को मल्टीप्लाई कर देगा। 4th भाव का स्वामी उच्च का हो जाए, स्वग्रही हो जाए, दिग्बली हो जाए, कोई पूछ सकते हैं? हाँ बताइए।
सर जैसे कि मंगल और शुक्र दसम भाव में हो और चौथे भाव में हो बृहस्पति गुरु, तो बहुत हम इस बढ़िया स्वाति जी, बहुत बढ़िया हो गया। कि मंगल के पास दिशा का बल हो गया और शुक्र जुपिटर को बहुत बृहस्पति को अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नंबर 1 बात, मंगल जो है बड़ी गाड़ियों को भी दिखाता है, जैसे ट्रक हो गई, ये लग्जरी में नहीं आता, पर ये ऐसी गाड़ियों को दिखाता है जो सामान ढोने के भी काम आती है, या बिग गाड़ी, बड़ी गाड़ियां, जैसे क्या बताऊं, जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए रखी जाती है, जिनका कोई लेना देना नहीं। वो बड़े बड़े टायरों वाली गाड़ियां नहीं आती, पंजाब में चलती हैं, हैमर बोलते हैं, क्या बोलते हो, ऐसी गाड़ियां ना, जो सिर्फ चक्कर कटाने के लिए मार्केट में रखी जाती हैं, या बड़े ट्रक हैं, डम्फर हैं, ये सब चीजें मीन्स कमर्शियल गाड़ियां भी मंगल के आशीर्वाद से आ जाती है। पर यहाँ मंगल दिग्बली हो गया। मंगल के दिग्बली होने का मतलब ये है कि आपका मंगल गाड़ियों को लेकर के आने में सक्षम है, और गुरु देख रहा है उसको, तो गुरु का आशीर्वाद यानी कि परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, जिसकी भी एक कुंडली है, कि उसके पास मल्टीपल गाड़ी है, क्योंकि एक ग्रह दिग्बली हो गया, मंगल ग्रह दिग्बली हो गया। और दसम में सर शुक्र भी है मंगल के साथ। कोई बात नहीं, इतनी गाड़ी दे दी कम है क्या स्वाति जी, है ना। शुक्र आ गया मंगल के साथ, तो लग्जरी गाड़ी को दिखाता ही दिखाता है, लग्जरी में भी बड़ी गाड़ी, जैसे अभी किसी ने लिखा है एंडेवर गाड़ी, पजेरो, एंडेवर, फॉर्च्यून, ये कोई जो है सर, कोई है आपके पास, हाँ जी, तो बहुत बढ़िया। तो ऐसी गाड़ियां ये मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन से स्थिति में मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, और मल्टीपल गाड़ी, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा गाड़ियां होती है। देखिए D16 को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। और बहुत, जैसे आप किसी व्यक्ति के D1 चार्ट को देख रहे हो, D16 को बस आपने ऐसे ही देखना है। भाई लग्जरी को देख रहे हो तो लग्जरी वाहन की तरफ बन करके देखो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। अब देखो स्वाति जी, आपने बुलवा दिया कि मैं क्या आगे बताने जा रहा था, मैं ही भूल गया, इसीलिए मैं बीच में बोलने नहीं देता। चलो अब कोई और दूसरा प्रश्न पूछो, ताकि फिर याद आ जाएगा धीरे धीरे। सर आप फोर्थ लॉर्ड का बता रहे थे कि अगर उच्च हो सौगर, फोर्थ लॉर्ड उच्च का हो, सौग्रही हो, दिग्बली हो, तो अपनी लग्जरी का बहुत आनंद पाता है, मतलब वो उसको देख करके खुशी महसूस होती है कि वाह भाई मेरे पास भी लग्जरी है। जैसे कईयों के पास लग्जरी होती है, पर वो अपनी लग्जरी को देख के बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते। खुश का मतलब ये, उनको ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता कि तेने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, या वो इतने पैशनेट नहीं होते कि यार मुझे तो ये वाली गाड़ी चाहिए ही चाहिए, वो इतने पैशनेट नहीं बनते। पर जिनका चतुर्तेज सौग्रही है, उच्च का है, दिग्बली है, वो अपनी एक चॉइस रखते हैं और अपनी चॉइस के अनुसार गाड़ी को परचेज करते हैं, और उसको जब भी अपनी गाड़ी को देखते हैं तो फक्र से छाती फूल जाती है, अरे वाह देखा ये है गाड़ी। कई होते हैं ना पड़ोसियों को जलाने के लिए रखते हैं, तो ये सब चीजें भी आपको चतुर्थ भाव से देखना है। चतुर्थ भाव आनंद भाव है कि आप अपनी लग्जरी को कितना आनंद महसूस करेंगे देखने के बाद। जैसे कई लोग नोट की गड्डी देखते तो उनकी आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है ना, अरे वाह देखा है ना मेरे पास। तो ये चतुर्थ भाव डिसाइड करेगा। तो ये D16 चार्ट के मेन पॉइंट है। अब हम, कोई ये आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी गाड़ी चोरी हुई हो,
या बुरी तरह कभी एक्सीडेंट हुई? और कुंडली भी साथ? मेरी हुई है सर। राजेश जी हुई है। राजेश जी, आपको याद है आपका D16 चार्ट कुछ? D16 सर मेरा लगन उदित हो रहा है 9th, यानी 4th 9th हाउस उदित हो रहा है। D1 का 9th उदित होता है D16 में। यानी कर्क तो मेरा लगन, वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक लगन, कर्क कर्क उदित लगन होता से। है। हाँ जी हाँ जी। और मेरा और D1 का जो चतुर्थेश है वो मेरा शनि बना D1 का। जी। और ये इधर आकर D16 में ये तुला राशि में आया 4th हाउस में ही। कुछ का तो, बट मैंने ये देखा कि जो मेरा चंद्रमा लग्नेश है ना D16 का, वो अष्टम में पड़ा हुआ। कहाँ पे पड़ा है? अष्टम भाव में D16 के, अष्टम में पड़ा। D16 का लग्नेश। जब भी एक चीज यहीं पे, सॉरी मैं राजेश जी बीच में रोक रहा हूँ, जिस भी व्यक्ति का लगन का लॉर्ड छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाए, उसे अपने नाम से गाड़ी नहीं परचेज करनी चाहिए, अपने वाइफ या भाई बंधुओं के नाम से ही करे। सर वाइफ के नाम पे ही है वैसे मेरी गाड़ी। बहुत बढ़िया। बाय डिफॉल्ट मैंने उसके नाम पे ली है, पर इसका बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था अभी पीछे गाड़ी का। हाँ। और एक चीज और है, D16 में ना बृहस्पति की पोजीशन वो भाग्य स्थान में है, पर राहु और केतु से कंजंक्ट है। हाँ, तो कहीं ना कहीं, मीन कहीं राशि ना का कहीं होगा। है। फिर भी हमेशा ध्यान रखिएगा, छठे भाव की दशा, 8वें भाव की दशा D16 के, और वही विषोत्तरी दशाएं यूज कीजिए आप। मैं आपको कहता हूं वही विषोत्तरी दशाएं यूज कीजिए। छठे भाव की दशा, 8वें भाव की दशा, 12वें भाव की दशा, ये दशाएं एक्सीडेंट, चोरी या गाड़ी की परेशानियों को दिखाती है। अगर ये दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में चल रही हो तो गाड़ी को डेंट लगना, गाड़ी की चोरी होना, गाड़ी की परेशानी होना जैसी समस्या का सामना में करना पड़ सकता है। तो अपनी वाइफ की, राजेश जी, देखना D16 चार्ट और उनकी दशाओं को मिलाना, तो बहुत सारी क्लैरिटी आए। सर इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी तो आपने बताई, फिक्स प्रॉपर्टी कैसे देखी? वो अपने D1 के ना 4th हाउस से देखिए। ठीक है सर इसमें गाड़ी के रूप में तो मुख्य कारक हम लोगों ने वीनस को लिया, तो ऑर्नामेंट के रूप में जुपिटर को लेंगे? नहीं, चंद्रमा। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा को हमेशा ऑर्नामेंट से जोड़िए, हमेशा। चंद्रमा लिक्विडिटी भी है, शुक्र भी कैश है। देखिए, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही लिक्विड है, जल तत्व। सर पूछूं? हाँ बोलिए। सर ये बताए जो पाप ग्रह 4 ग्रह हैं, अगर वो ही लगन हो, लगन का स्वामी हो और वो अपने से चौथा जाए? नहीं, उसका कोई वो नहीं। अगर लगन का लॉर्ड ही बन गया और वो पापक ग्रह बन करके 4th हाउस में आया, तो 4th हाउस को दिक्कत तो देगा, पर लगन के लॉर्ड की ताकत तो अच्छी हो गई ना। लगन का लॉर्ड ताकतवर है और वो गलती से क्या आ गया, 4th पे चला गया, और 4th में आने से कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस वो देता है। सर सिंह लगन का सूर्य है 4th हाउस में। हाँ, तो क्रूर अब ग्रह वृश्चिक राशि में आ गए जी। अब उसके दोष को कौन दूर करता है? तो डिस्पोजिटर दूर करेगा कि 4th हाउस जितना ताकतवर होगा वही उस दोष को दूर कर पाएगा। चौथे भाव में सूर्य ग्रह आया, वहां पे कुछ डिस्टर्ब किया, उस डिस्टरबेंस को रोकने का कार्य उसका डिस्पोजिटर कर सकता है, यानी कि मंगल। मंगल जितना ताकतवर होगा
तो वो सूर्य के दोष को दूर करेगा, अगर वो भी कमजोर हो गया तो नहीं करेगा। तो मंगल कहाँ पर है? 3rd हाउस में। हाँ, तो अपने से लॉस में चला गया, पीछे से लगा। हाँ, तो इट्स नॉट गुड। सर मेरी गाड़ी चोरी तो नहीं हुई है, लेकिन मेरी गाड़ी बड़ी खराब स्थिति में रहती है, इतना दाएं से पचका हुआ, पीछे से पचका हुआ। तो अच्छी बात है। अच्छा, मेरे अंदर उसको बहुत केयरफुली रखने की कभी इच्छा भी नहीं होती है, इस चक्कर में बीवी से रोज डांट सुनते हैं। तो मेरे D16 के में मकर लगन है और शनि 7th हाउस में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। और 2 ग्रह इसमें दिग्बली हैं, एक तो मरकरी दिग्बली है और दूसरा चंद्रमा दिग्बली है। बहुत बढ़िया, यानी कि चंद्रमा चौथे में बैठे हुए हैं और जो है बुध ग्रह जो है 1st हाउस में बैठे हुए हैं, और बुध ग्रह 1st हाउस में बैठे हुए हैं, चंद्रमा चौथे में बैठे हुए हैं आपके अनुसार, और शनि 7वें में बैठे हुए हैं जी। तो शनि भी तो दिग्बली हो गए। शनि भी दिग्बली हो गए। शनि, आपका कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। जी जी। शनि भी जो है दिग्बली हो गए एक प्रकार से। जी। तो 3 ग्रह दिग्बली हुए जी। अब हमने अच्छी चीजों को देखा है, अब हमने देखना है कि इन ग्रहों के साथ कोई 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी की क्या स्थिति है, क्या वो इनसे कंजक्ट कर रहे हैं, क्या वो इनके साथ बैठे हैं, कोई संबंध बना रहे हैं, कोई एक्सचेंज संबंध बन रहा है, उन चीजों को भी हमने ध्यान पूर्वक देखना है। जी। तो 6ठे भाव का स्वामी मरकरी दिग्बली हो गया है, स्वामी मरकरी लगन पर ही आ गया। जी। देखिए, जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो बुध ग्रह के लिए विष्णु जी का, नारायण जी का जो है हमें पाठ करना चाहिए, तो लग्जरी का सुख मिलेगा बढ़िया, अदरवाइज बड़ी समस्या हो जाती है। मैंने कहा इस कुंडली में 6ठा भाव सबसे खराब माना गया, और वो लगन पर ही बैठ गया क्योंकि वो दिग्बली तो हो गया। तो एक तरह से यहाँ एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि 6ठे भाव का लॉर्ड दिग्बली हो गया, तो 6ठे का लॉर्ड दिग्बली हो गया तो स्ट्रेंथ किसकी बढ़ गई? 6ठे की स्ट्रेंथ बढ़ गई, जो हम नहीं चाहते थे बढ़ानी। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिणाम देने की बजाय उल्टा ही काम करने के लिए बैठा हो। सेकंड, कभी भी गाड़ी, हाँ जी, सेकंड हैंड गाड़ी की साफ सफाई ना होना। सर हाँ बोलिए प्रताप जी, मैं बीच बीच में सूत्र भी बताता रहूंगा ना, आपसे बात करने पर क्या होता है, स्टूडेंट से बात करने पर मेरे को सूत्र भी याद आते रहते हैं। हाँ बताइए, आप क्या करें? सर बुध यहाँ पे 6ठे लॉर्ड के साथ साथ भाग्येश भी तो है। हाँ, उस पे भी तो हम क्या चर्चा करते हैं। तो भाग्येश भी बली हो गया। हाँ, भाग्येश भी बली हो गया, भाग्येश भी बली हो गया। पहली चीज में जो बीच में अधूरी रह गई जी, कभी भी गाड़ी की सही ढंग से सफाई ना होना, सेकंड हैंड गाड़ी को परचेज करना, गाड़ी में डेंट लगे रहना और उसको चलाना, ये शनि ग्रह के प्रभाव के कारण होता है। सबसे पहली बात क्लियर। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ कि प्रताप जी, आपके हाथ में कुंडली है, इसको ध्यान पूर्वक से देखिए। यहाँ पर एक प्रकार से 6ठा भाव भी स्ट्रेंथ में आया है, तो 9वां भाव भी स्ट्रेंथ में आया है। 9th हाउस इज योर लक। भाग्य से आपको गाड़ी को दिलाता है। भाग्य की गाड़ी का मतलब आप समझिए, भाग्य का मतलब है हमने पूरा पैसा पे नहीं किया,
या तो पैसा किसी और ने पे किया या गिफ्ट में आया या हमने इजीली ले लिया। इजीली लेने का मतलब है कि एक आदमी ने कहा यार तेरे को आज ऑफर आ रहा है गाड़ियों पे 30% लेस हो रहा है, 20% लेस हो रहा है, मतलब जो गाड़ी का दाम है उससे हम 20% 30% कम में देंगे, और बंदा गया और गाड़ी ले आया। तो हो गया यार, और स्कीम 3 दिन बाद 7 दिन के बाद बंद हो गई और फिर गाड़ी के दाम वही आ गए और उसमें वो 20-30% का फायदा उठा लाया। कि एक्चुअल में वैल्यू उसकी ना दे करके कम वैल्यू में उस चीज का मिल जाना, ये 9th की खासियत है। वो भी दिग्बली है तो ये उस चीज को भी दिखा कि या तो किसी के द्वारा दी गई हो, कम पैसे में परचेज की गई हो, इस तरह की सुविधा उस व्यक्ति को मिलती है। पर सस्टेज मजबूत है, सस्टेज लग्जरी के एंजॉय में बहुत बड़ा डेंट मारता है। जैसे कि प्रताप जी ने खुद ही ने कहा कि मेरा उस गाड़ी से कोई विशेष लगाव या अटैचमेंट नहीं है, कि मन नहीं कर रहा कि उसको हम बढ़िया सी एकदम जजा जुजू के उसमें सेंट की बोतल लगाएं, कोई लटकता हुआ झूला लगाएं, कुछ इस तरह से सजाने का मन नहीं कर रहा। रीजन यही है कि जो इंक्लिनेशन है, लगना लोड इंक्लिनेशन दिखाता है कि इंक्लाइंडनेस, कि वो कितने किस चीज के प्रति इंक्लाइंड है, वहां पर तो सस्टेज बैठा है जो कि डिटैचमेंट को शो करता है। आप यदि ओशो के चार्ट में भी देखेंगे, अगर उनके D60 चार्ट को भी देखेंगे, तो वहां पर भी चतुर्थ भाव से छठा यानी नवम भाव में शनि बैठा, जबकि उनके चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होकर के बैठे हुए, जो कि मल्टीपल चीजों को दिखाते हैं। वीनस और लग्जरी के तो कारक थे, और मैंने अभी बताया कि जो है चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का हो जाए, सवरई हो जाए, दिग्बली हो जाए, तो मल्टीपल चीजों को। तो अगर आप सर ने भेजी है क्या व्हाट्सएप पे उनकी कुंडली? किसी का कोई क्वेश्चन? जी मैं पूछ सकता हूँ गुरु जी? हाँ जगदीश जी, आपको पूछिए। सर मेरे पास जो कुंडली है बेटे की है, और प्रश्न क्या है जगदीश जी? ये प्रश्न मेरा ये है कि इसकी चौथी गाड़ी है ये, लेकिन हर गाड़ी के डेंट पेंट जरूर हो जाता है। तो कोई भी बिना क्रॉच के नहीं रही अब तक। मेजर एक्सीडेंट किसी का नहीं हुआ, चोरी कोई नहीं हुई और कोई डैमेज नहीं हुई, लेकिन ये बचती ही नहीं, मतलब पहले महीने में ही वो हो जाती है क्रॉच फट लगती रहती है। जी जी। मेरा प्रश्न ये है, अब बताओ मैं क्या बताऊं। लगन है इसका, मतलब सिंह लगन है। सिंह लगन है। 4th हाउस में देखिए कोई पाप ग्रह बैठा है? 4th हाउस में मतलब लगन के अंदर तो मंगल है स्वग्रही। लगन में आपने स्वग्रही कैसे हो गया? लगन 4th हाउस में, D1 हाउस में मंगल के लिए D16 चार्ट पे आ जाओ। D16 जो है ना, ये कुंभ लगन का चार्ट आया है। शनि दूसरे भाव में है। अच्छा, चौथे में? चौथे में फिर शुक्र की राशि पड़ी और चतुर्थे 9th हाउस में गया, उच्च का होके बैठ गया। एक मिनट, अब यहीं रुक जाइए जगदीश जी। आपको याद होगा मैंने अभी अभी करवाया है कि चतुर्थ भाव का लॉर्ड अपने से छठा, अपने से 8वां और अपने से 12वां नहीं बैठना चाहिए, और ये उच्च का होकर के बैठ। तो मैंने कहा था उच्च का तो मेरे से गलती से कहा गया, स्वग्रही है शुक्र। चलो स्वग्रही सही, स्वग्रही भी अच्छा ही है जगदीश जी, स्ट्रेंथ मिल गई। कई बार अच्छी स्ट्रेंथ जो है हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। तो मैंने कहा था अगर चतुर्थ भाव का लॉर्ड 6, 8, 12 बैठेगा तो लग्जरी में व्यवधान आते रहेंगे, बार बार परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है, जो कि आपने बताया जी। इसके अतिरिक्त मतलब 2 ग्रह लगन के अंदर बुध दिग्बली है
और 10th हाउस के अंदर सूर्य दिग्बली है, सूर्य का मंगल के साथ राशि परिवर्तन भी है, मंगल 7th में है, सूर्य 10th में है। अब देखिए, ये इतना तो आप खुद अपना बैठ करके हिसाब लगाइए कि मामला कहाँ पर है। छठे का लॉर्ड, 8वें का लॉर्ड, 12वें का लॉर्ड कहाँ पर चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए, आज मैं एक हमने टॉपिक सेलेक्ट किया था कि उच्च के ग्रह वरदान या अभिशाप, उस पर मैं वीडियो बनाने की बात कर रहा था। उच्च के ग्रह हो, दिग्बली ग्रह हो, ये हमें कई बार अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। जैसे हमारे बीच में एक मंगला जी हैं, उनकी हमेशा एक कंप्लेंट इस बात को लेकर के रही है कि उनकी कुंडली में लगभग मैक्सिमम ग्रह सुग्रही है और वो अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं है। एक्चुअली में हम स्वग्रही या उच्च के ग्रह को देखते तो हैं, पर क्या वो बाधित हो रहे हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शनि उच्च का होकर के बैठ जाए तुला राशि में और सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर के बैठ जाए, तो बताइए क्या हुआ। शनि सूर्य को बाधा दे देगा, वेध देगा, उसके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगा। सूर्य शनि को काम नहीं करने देगा, शनि सूर्य को काम नहीं करने देगा, दोनों वेद बना देंगे आपस में। पिता पुत्र को लेकर के वियोग की स्थिति बन जाएगी। अब देखो, देखने में दोनों स्थितियां बहुत अच्छी हैं। पिता को कोई बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ेगा, हृदयघात का सामना करना पड़ेगा, ऐसी समस्याएं आ जाएंगी। पत्नी में और पति का वियोग होगा, मतलब दाम्पत्य जीवन में बड़ी भारी दिक्कत आ जाएगी। अब देखने में दोनों ग्रह उच्च के, सूर्य भी उच्च का है, शनि भी उच्च का है। हमारे सेक्टर 14 से एक लड़का आता है, 3 मैरिज हो चुकी है उसकी, सेम स्थिति, कर्क लग्न है। शनि जो है तुला राशि में बैठा हुआ है 4th हाउस में उच्च का, और सूर्य जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है उच्च का। गाड़ियों की कोई कमी नहीं, BMW, ऑडी, हर तरह की गाड़ी है, गाड़ियों के शोरूम है उसके पास, क्योंकि शुक्र भी उच्च का। ये मैं D1 की बात कह रहा हूँ आपको। 3 शादियां हो चुकी, पिता को हृदयघात है, बहुत भारी चक्र है। अब देखने में उसके ग्रह, मंगल भी स्वग्रही है, सूर्य भी उच्च का है, शुक्र भी उच्च का है, और मां दुखी है। कभी उसकी कुंडली डिस्कस करूंगा। 10 सालों से वो व्यक्ति मेरे टच में है, क्योंकि एक तो हमारे सेक्टर 14 में ही रहते हैं, इस वजह से भी एक कारण। तो जरूरी नहीं कि जो ग्रह बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अगर आप शांति से देखोगे तो एक ग्रह दूसरे ग्रह को काट रहा होगा। अगर मैं कृष्ण जी की भी एक बार कराई थी, नहीं, उसकी भी, उस लड़के की कुंडली दिखाऊंगा, हर ग्रह लगभग एक दूसरे से भिड़े बैठे, और जबकि उससे बेटर ये है कि ग्रह एक दूसरे से अच्छी इक्वेशन में बैठे। मैंने एक दिन अपनी क्लास में करवाया था भी, ग्रह अपने से एक दूसरे से अच्छी इक्वेशन में बैठ जाएं, उसके मुकाबले कुंडली कुछ होती ही नहीं। उच्च के ग्रह इतने ज्यादा कुछ देने में सक्षम नहीं होते जितने इक्वेशनली प्लैनेट दे जाते। एक हमारे यहाँ, मैंने कई बार भी उसका जिक्र किया, हमारे यहाँ एक नेता है हमारे इलाके के, हर ग्रह अपने भाव से 11वां बैठे, उसकी भी कुंडली करवाऊंगा, मेरे पास होंगी सेम। जैसे सिंह लगन के हैं, वो लगन का लॉर्ड 11वें में, सेकंड का लॉर्ड 11वें में, थर्ड का लॉर्ड अपने से 11वां, मतलब भाव घूमता जा रहा है अपने। चौथे का लॉर्ड अपने से 11वें में, यानी कि सेकंड हाउस में बैठा है। 5वें का लॉर्ड अपने से 11वें में, यानी कि 3rd हाउस में बैठा हुआ है। किसी चीज की कोई कमी नहीं, बेटा है, बेटी है, घर है, परिवार है, जमीन जायदाद, पॉलिटिक्स, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, दुनिया भर का रेंटल इनकम आती है, बहुत अच्छी पत्नी है उसके पास,
पत्नी अच्छी का मतलब ये जो उसकी कहा माने, कभी झिक झिक नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिंह लगन वालों के नहीं तो हिसाब किताब नहीं बैठते सही, तो बड़ा भारी। पर कुंडली की इक्वेशन ऐसी बनी हुई है कि पूछो मत। और सप्तम भाव का लॉर्ड भी लाभ स्थान में, यानी पंचम भाव। मैंने कहा गजब की कुंडली है तो, और कोई कमी नहीं उसके पास। पार्टी वाले, मैंने कहा तू पॉलिटिक्स छोड़ दे, पॉलिटिक्स जब से छोड़िए, सारी पार्टी वाले उसके चक्कर लगाते हैं कि साहब आप टिकट ले लो, हमारी पार्टी में हमारी सीट से लड़ो। अरे वो भागता फिर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा तू बिजनेस कर, तू पॉलिटिक्स के चक्कर में रहने दे। और जब से पॉलिटिक्स को छोड़ा है उसने, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स के रूप में, बहुत सुखी है और बहुत उसने अपने आप को मल्टीप्लाई। तो मैंने देखा इक्वेशनली आप देखेंगे तो ग्रहों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिल जाती। ठीक है, यही सर केंद्र भाव भी ऐसे ही अपने से चौथा, अपने से सातवां, और वैसे भी हम देखते हैं ना केंद्र त्रिकोण से भावों को, ग्रहों को, सॉरी। मैं समझा नहीं अभी भी बात आपकी। एक बार और आपने बताया था कि वो भवत भावाम न्याय सूत्र, भवत केंद्र भाव न्याय ना, उसकी बात कर रहे, केंद्र भाव में चले गए। हाँ नहीं, केंद्र भाव में नहीं, केंद्रगत चले गए। अपने से केंद्र चले गए या अपने से त्रिकोण चले गए। हाँ जी, वो ही, वो भी अच्छा है। हाँ वो भी अच्छा है। लगन का लॉर्ड पंचम चला जाए, पंचम का लॉर्ड नवम में चला जाए, या नवम का लॉर्ड लगन में चला जाए, ये तो बहुत ही अच्छी है। देखिए ज्योतिष में जितना सिंप्लिसिटी रखेंगे उतना, मेरा अपना ये मान। यार ये लगन लॉर्ड गुरुजी मतलब द्वितीय में चला जाए तो वो अच्छा नहीं है? ये क्यों नहीं अच्छा? अच्छा है, देखिए वृद्धि भाव हो गया। सेकंड हाउस तो ये बोला था कि इसमें षोडशांश चार्ट के अंदर है कि वे द्वितीय और 12वें भाव में दोनों ग्रह अच्छे नहीं है। भाव अच्छे नहीं है। नहीं, दूसरा तो ही है, दूसरे भाव मारक हो जाता है ना, दूसरा भाव 12वां भाव अच्छा नहीं है, मैंने ये बोला है। आपने बोला है मुझे उसका लगन का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, तो यहाँ तो लगन का लॉर्ड सेकंड में गया है। ये इंक्लिनेशन दिखाता है कि इंक्लिनेशन क्या है उसका, ये व्यक्ति धन की तरफ बहुत आकर्षित है, रिसोर्स को दिखाता है। सेकंड हाउस रिसोर्सेस है, जहां से आपको धन मिलता है, जहां से आपको, जिसके माध्यम से आप लग्जरी को खरीद पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही, मतलब इसमें षोडशांशा कुंडली के अंदर लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में गया तो मतलब धन आएगा तो वो गाड़ियां लग्जरी जो भी है वो खरीद पाएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कहीं पर जाकर के बैठा है, वो वहां पे उसको दिक्कत देता है। और सेकंड हाउस की जो दिक्कतें होती है वो छोटी दिक्कतें होती है, वो बहुत बड़ी नहीं होती। जितनी बड़ी दिक्कत छठा, आठवां, 12वां कर सकता है, उस रेंज में सेकंड का लॉर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं सेकंड के लॉर्ड को ज्यादा ले नहीं रहा हूं, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल। सेकंड का लॉर्ड भी ठीक बैठा है, वैसे तो सप्तम भाव में है, वो लगन को भी देख रहा है D60 के, और अपनी राशि को भी देख रहा है वो 11th हाउस में। जगदीश जी ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपका गलत बैठा है, मैं कह रहा हूं जहां पर भी सेकंड का लॉर्ड जाकर के बैठेगा उस भाव को दिक्कत में डालता है। आपने कहा वो ठीक बैठा है, तो ठीक बैठना ही तो नहीं, वो तो सप्तम में बैठ गया। सप्तम का मतलब है एसोसिएट्स द्वारा लग्जरी। एसोसिएट्स का मतलब होता है यारों मित्रों द्वारा आपको लग्जरी का मिलना। जैसे कोई अपने आप ही गाड़ी पहुंचा दे, जी मेरी गाड़ी चला लो आप, तो ऐसा भी मिलता है क्या उनको? नहीं नहीं। चलो आपके नेताओं को तो ऐसा ही मिलता है, बड़े लोगों को तो ऐसा ही मिलता है। नेताओं को तो वो तो किसी का भी ले लेंगे, नेताओं की तो बात अलग है। हमेशा ध्यान रखिए, जिनका 7th हाउस स्ट्रॉन्ग मिलेगा उनको दूसरों के द्वारा, उनके यार मित्र भी अपनी गाड़ी, अपनी लग्जरी को यूज करने के लिए देते। 7 सर किसका? D16 का 7?
जिसको ये दिक्कत होती है तो फिर उसको अपने ही किए किराए पे ही उसको अपना एंजॉय करना। सर D16 के 7th की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, D16 जी जी ठीक है वो सर। एसोसिएट्स के द्वारा दिया गया लग्जरी का मामला है। मेरा सर D16 का 7th लॉर्ड सैटर्न है, जो कि उच्च का है चतुर्थ भाव में, वाह जी वाह। पर मिला तो नहीं सर एसोसिएट से। एसोसिएट्स बदलो। सर मैं जो आप बता रहे हैं सब मुझे मिलता है। आपके तो शुभ ग्रह बैठे हैं ना, गुरु भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है। मैंने तो अभी तक 15-16 गाड़ी मेरे पास हो चुकी है, एक एक बार में 3-3 गाड़ियां, पर मुझे तो कभी मतलब ये इन्फेक्शन नहीं हुआ। मेरे पास एवरी टाइप की गाड़ी रही और लग्जरी तो पूरी है मेरी जिंदगी में, कोई कमी नहीं। कारक का परिणाम। गुरुजी, कोई ये भी योग है कि भी सरकारी गाड़ियों का योग बन रहा है कि नहीं है, वो किससे देखा जाता है? 10th हाउस। 10th हाउस में तो सूर्य दिग्बली है। हाँ तो मिल जाएगा, तो हो जाएगा जगदीश जी। ठीक है। जगदीश जी को सरकारी गाड़ी चाहिए। नहीं ऐसे हैं प्रदीप जी, अब दोनों बच्चे मेरे ये प्रमोशन, ये से प्रमोशन ढूंढ रहे हैं बच्चे की। हाँ तो दोनों D16 में प्रमोशन ढूंढ रहे हैं जगदीश जी, देख लो, मन की बात बता दी मैंने आपकी। D16 में प्रमोशन कैसे गुरुजी? मैं जब सरकारी गाड़ी आएगी तो प्रमोट होंगे, जब तो सरकारी गाड़ी मिलेगी। नहीं, प्रमोट जब तो हो चुके, प्रमोट क्लास 1 ऑफिसर हो जाएंगे तब मिल जाएगी। मिल जाएगी सरकारी गाड़ी जगदीश जी। थैंक यू गुरु। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर सर आएंगे नेक्स्ट वीक, आपको करवाएंगे देवी देवताओं से रिलेटेड। और हम तो देवी देवताओं को यहीं से नमस्कार करते हैं और हम चलते हैं।